अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद और वेलकम इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के एक नई पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि किसको बिजनेस डिग्री करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर आप लोगों की फैमिलीज़ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेस ग्रेजुएट्स होंगे, मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री उनके पास होगी, बट अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेसेस वो दूसरों के बिजनेसेस में जाके जॉब्स कर रहे होंगे। सो आज हम डिस्कशन करेंगे कि आफ्टर द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस डिग्री पर क्या इम्पैक्ट आया है और इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल स्पेसिफिकली बिजनेस के डोमेन में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। और इस स्पेशल डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरतुलैन बुरहान। शी इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। शी हैज़ मोर देन 20 research publications under her name and a PhD in human resource management. Assalamu alaikum, Ms. Burhan. Walaikum assalam. Thank you for joining us. Thank you for giving me this opportunity. Ms. बुरहान, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करूँगी सबसे पहले, किन स्टूडेंट्स को एक्चुअली बिजनेस डिग्री करने की ज़रूरत है? The answer is quite simple. ऐसे students who are curious to know about how organizations work. कोई versatile उनको career opportunities चाहिए. If these are some qualities, if you are good in it, तो you should opt for the business degree. अगर you have a passion to become a future leader, if you are a good problem solver, अगर आपकी critical thinking अच्छी है, अगर you are good in numbers and data, तो you should definitely go for business degree. और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्री मेडिकल किया होता है, प्री इंजीनियरिंग की होती है, अक्सर औकात ह्यूमैनिटीज़ या इस तरह के कोर्सेज भी किए होते हैं। डू यू थिंक उनकी स्ट्रीम इज़ दैट पॉसिबल फॉर देम टू जॉइन अ बिजनेस डिग्री? बिल्कुल। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टिंग द करियर, वो आपकी अंडर ग्रेड लेवल से स्टार्ट होता है, तो विच इज़ द वेरी बेसिक लेवल और द स्टार्ट ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री। तो बिल्कुल इफ़ आपका जो बैकग्राउंड है वो ह्यूमैनिटीज़ में है, या आपने आईकॉम किया हुआ है, या कंप्यूटर से रेलिवेंट अगर आपने कोई डिग्री की हुई है, तो येस यू कैन चूज़ फ्रॉम बिजनेस स्टडीज़ एनी डिग्री, एनी प्रोग्राम फ्रॉम द बिजनेस स्टडीज़। ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे ज्वाइन करते हैं, लेट्स से फैशन का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, या लेट्स से कंप्यूटर स्टडीज़ का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग की डिग्री कर लें या कोई ऐसी चीज़ कर लें। सो इन बिटवीन उनको एक क्राइसिस सा एक सिचुएशन से फील होनी शुरू हो जाती है कि नो, वी आर नॉट एबल टू डू दिस, और दिस इज़ नॉट दैट वी वांट। लेट्स से एक बच्चा कंप्यूटर स्टडीज़ में था, CS कर रहा था या कर रही थी, एंड दे रियलाइज्ड कि दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर देम। So do you think there is a pathway for them to switch towards a business degree? और अगर हैं तो उनके पास बिजनेस जो आपकी फील्ड है UBS के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो कि उनकी CS के भी एलिमेंट्स को बिल्कुल कंजॉइन कर दे बीच में? अच्छा, दीज आर टू वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस विच यू हैव आस्क्ड फ्रॉम मी। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि अगर कोई और फील्ड को ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि उसने BScs को ज्वाइन कर लिया है और फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के बाद दे गेट टू नो कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर देम, और वो स्विच करना चाहता है, तो येस दे कैन स्विच फ्रॉम BScs टू एनी बिजनेस प्रोग्राम लाइक BBA और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट हायरार्कीज़ होती हैं। हमारे पास जो पूरा कोर्स फोल्डर होता है, या जितने भी कोर्सेज़ आप लेट से कह लेते हैं कि आपने अगर 30 या 40 कोर्सेज़ पढ़ने हैं, या 72 क्रेडिट आवर की आपकी कोई डिग्री है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कुछ जनरल एजुकेशन के कोर्सेज़ होते हैं, फिर कुछ मेजर्स होते हैं, फिर आपके डोमेन वाइज कोर्सेज़ होते हैं। तो वो जो जेन एड के कोर्सेज़ होते हैं वो BScs के अंदर भी सेम होते हैं, और वो बाकी जितनी भी डिग्रीज हैं उनके अंदर भी सेम होते हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द HEC कि आपने ये वाले मैंडेटरी कोर्सेज जो है वो आपने स्टूडेंट्स को देने होते हैं। तो वो वाले कोर्सेज तो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं कि वो वाली हम कंसीडर कर लेते हैं, लाइक कम्युनिकेशन है, या कोई और इस टाइप का रिलीजियस स्टडीज़ है, इस टाइप के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो हम कंपनसेट कर लेते हैं, और वो क्रेडिट आवर्स वहीं पे ही मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जो आपके फाउंडेशनल कोर्सेज होते हैं, कुछ मेजर कोर्सेज हैं या डोमेन वाले कोर्सेज हैं, तो वो आपके कंसीडर नहीं होते, और फिर वो आपको दोबारा से उस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर वो आपको डेफिशिएंसी बेसिकली वो कोर्सेज आपको लेने पड़ते हैं। मिस बुरहान, अभी मैं दोबारा आपसे 2 क्वेश्चंस एक साथ इकट्ठे करूंगी। पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री को कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री से कैसे डिफरेंशिएट करती हैं?
और जैसे आपने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की बात की या करिकुलम की बात की, सो आर कोडिंग रिलेटेड या प्रोग्रामिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द BS बिजनेस एनालिटिक्स डिग्री, जिसमें पाइथन आ जाता है, लेट्स से SQL आ जाते हैं, और डिफरेंट जो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा अपना बिजनेस स्कूल का इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू शेयर कि इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल इन द इस्लामाबाद प्रेमिसेस। 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था हमारा कैंपस, और हमारा बिजनेस स्कूल भी जो है वो 2002 से ही स्टार्ट हो गया था। वी वर ऑफरिंग BBA एंड MBA, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल इन इस्लामाबाद। अच्छा, जब वहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद अभी तक जो है हम लोग ऑलमोस्ट 10 डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अंडर ग्रेड एंड ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। आउट ऑफ 10 अराउंड 7 हमारे जो है अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास BS बिजनेस एनालिटिक्स है, वी आर ऑफरिंग BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वी आर ऑफरिंग BBA। इसके अलावा कुछ AD प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। AD प्रोग्राम्स आपका 2 और 2.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। इन केस आपको हम थोड़ा अर्ली, आपको मार्केट का एक्सपोजर चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है और आप बहुत ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ में स्पेंड नहीं करना चाहते, तो हम आपको इंडस्ट्री रेडीनेस की तरफ लेके जाते हैं, AD प्रोग्राम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तो वी आर ऑफरिंग MBA, वी आर ऑफरिंग MS एंड PhD इन डिफरेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अगेन 2002 से अकॉर्डिंग टू मार्केट रेलिवेंसी हमने इनको अपडेट किया टाइम टू टाइम। जो मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, मार्केट नीड्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने करिकुलम को भी रिवाइज किया और अपने प्रोग्राम्स को भी रिवाइज किया। तो यस, जब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्ज होना स्टार्ट हुआ आपके अराउंड दी ग्लोब भी, अराउंड दी वर्ल्ड भी, आपके बिजनेसेस के अंदर भी, तो यस, इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल अगेन, जैसे हमने अपनी वो एक क्या कहते हैं लेगेसी हम लेके आ रहे थे, और हम कॉन्टीन्यूसली उसको अपग्रेडेशन की तरफ लेके जा रहे थे। तो यस, हमने BS बिजनेस एनालिटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अब बिजनेस एनालिटिक्स जो है, हम लोगों का मेजर फोकस ये था कि हमने जितने भी ग्रेजुएट्स मार्केट में भेजने हैं वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ना हो, लाइक अदर ग्रेजुएट्स के बस उनको वो बैठे हुए हैं और वो डेटा एंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोगों का फोकस ये था कि हम फ्यूचर लीडर्स को बिल्ड करें, एक डिसीजन मेकर्स जाएं कि बेस्ड ऑन द डेटा व्हाट डिसीजंस दे कैन मेक एंड व्हाट चेंज दे कैन ब्रिंग इन द सोसाइटी और इवन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस मेजर फोकस के साथ जितनी भी रेलिवेंट आपकी टेक्नोलॉजीज़ थी, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स थे, हमने पूरा वो कोर्स, पूरी डिग्री उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की। अगेन उसके अंदर हमारे पास एक और जो एडवांटेज है वो ये आता है कि जब भी बिजनेस स्कूल कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कोर्स डिज़ाइन करता है, लेट्स से कि हमने डेटा एनालिटिक्स का एक कोर्स है और 3 क्रेडिट आवर्स का, और वी आर डिज़ाइनिंग इट, तो हमारी साल में 2 दफ़ा कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग्स होती है, जहाँ पे इंडस्ट्री से जो रेलिवेंट लोग हैं वो हमारे उस बोर्ड का पार्ट है। जो साल में 2 दफ़ा हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, चाय भी पिलाते हैं, गपशप करते हैं, और उसके अंदर हम जो हैं वो एक जो व्हाट शुड आई से कि जो अंदर की इंफॉर्मेशन है ना वो निकालते हैं कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली जब वी गेट टू नो अबाउट द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट कि उनको किस तरह का ग्रेजुएट चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स, तो वो फिर हम अपने करिकुलम का पार्ट बनाते हैं। जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, और फिर द स्टूडेंट गेट टू नो और गेट द फ्लेवर ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। फिर वही लोग आपके इंटरेक्ट करते हैं क्लासेस में आके। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कॉन्टीन्यूस इंडस्ट्री विजिट्स होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स दे विजिट द ऑर्गेनाइजेशंस और दे गेट टू नो कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आई एम श्योर आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप लोगों की इंटरनली जो मीटिंग्स होती हैं या एडवाइजरी बोर्ड का जिनको हिस्सा बनाते हैं, अ लॉट ऑफ द टाइम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ आर अनअवेयर ऑफ इट। उनको ऐसा लगता है कि बस एक डिग्री है, एक प्रोग्राम है, एक टीचर आते हैं, वो पढ़ाते हैं, अपने घंटे पूरे करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और चले जाते हैं। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई दीज सीरीज आर इम्पॉर्टेंट टू टेल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स अलाइक कि हाउ मच ऑफ एफर्ट इज पुट बिहाइंड आपका एक कोर्स डेवलप करने के लिए, एक प्रोग्राम बनाने के लिए, और उसको ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात की
इस पे मैं एड ऑन एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द करियर पाथवे फॉर अ बिजनेस एनालिटिक्स ग्रेजुएट? वेयर डू यू सी के स्टूडेंट्स किन इंडस्ट्रीज का पार्ट हो सकते हैं? हाउ कैन दे स्टार्ट एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम? अच्छा, अब व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस स्कूल और जितनी भी डिग्रीज हैं, ये अगेन एक बहुत वर्सटाइल फील्ड है। आपका जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे आपकी एचआर की रिक्वायरमेंट भी होगी, वहाँ पे बिल्कुल। आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी होगी, वहाँ पे आपको सप्लाई चेन भी चाहिए, प्रोक्यूरमेंट भी चाहिए। तो बिजनेस स्कूल की अम्ब्रेला के अंदर जितनी डिग्रीज आती हैं, दे आर क्वाइट रेलिवेंट विद ऑल द इंडस्ट्री नीड्स। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? अगर हम इवन एनालिटिक्स की भी स्पेसिफिकली बात करें तो डिफरेंट एनालिस्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो करियर पाथ्स हैं वो डेवलप हो गए हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डैशबोर्ड्स बनाने होते हैं, आपको फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, बिकॉज आपकी जितनी भी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग है दैट इज़ डेटा ड्रिवन। अब हम इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं करते कि मुझे लगता है कि सेल इंक्रीज होने वाली है, सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये हो जाएगा। नो, रमजान है तो रूह अफ़ज़ा की सेल बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो each and every decision should be backed from the data. तो इफ यू आर गुड इन नंबर्स, आपको डेटा रीड करना आता है, आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा के डैशबोर्ड्स क्रिएट करने आते हैं, तो आपके पास एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जब आपके पास एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके लिए वहाँ पे इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्क फ्री हो जाता है, कि अब आपके रिस्क जो फैक्टर है वो कम है, बिकॉज डेटा इज इटसेल्फ एडवोकेटिंग के दिस इज द रियलिटी। तो बिजनेस एनालिटिक्स के अलावा भी, बिकॉज उसका तो बूम है एंड पीपल आर वेरी मच इनटू इट, जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल डिग्रियां, इधर इट इज़ बीबीए, इफ आई विल से इट इज़ बीएस कॉमर्स और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, दे आर even more industry relevant. For example, if I talk about BBA, आपकी जितनी भी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, इफ यू कैन बी अ गुड लीडर तो यू शुड ऑप्ट फॉर बीबीए। इफ यू आर अ क्रिटिकल थिंकर, अगर आपका टीम वर्क अच्छा है तो यू शुड ऑप्ट फॉर बीबीए। अब बीबीए को हमने व्हाट शुड आई से, कि हमने उसकी अमेलगमेशन की है विद करंट इंडस्ट्री नीड्स। एक ट्रेडिशनल बीबीए है और जो करंट इंडस्ट्री नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर आपकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, या कुछ सर्टेन सॉफ्ट स्किल्स आपकी रिक्वायरमेंट है विद द बीबीए स्टूडेंट्स, तो हमने वहाँ पे भी अपनी पूरी जो कोर्स आउटलाइंस हैं या डिफरेंट कोर्सेज हैं उसको हमने रीडिज़ाइन किया है, लाइक रीवैम्पिंग द होल बीबीए, जिसके अंदर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हम ऑफर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और योर नीड्स और योर पर्सनैलिटी, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। वी हैड मेड श्योर कि इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के अंदर जितने भी कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी का पार्ट मस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, दे शुड बी रेलिवेंट टू इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जो भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं आपके, लेट से आपका MS वर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती प्रेजेंटेशन, बिकॉज बहुत स्टार्ट लेवल पे आ रहे होते हैं ना आफ्टर FSC। तो हमारी एज अ बिजनेस स्कूल हमारी जो रिक्वायरमेंट है या हमारी जो ऑब्लिगेशंस, हम इसको कंसिडर करते हैं कि हम स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिजनेस एनालिटिक्स का हमने अच्छा डिस्कस किया है। एक और प्रोग्राम है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा ना अक्सर औकात मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि टैबू अटैच्ड है थोड़ा सा, दैट इज़ BS कॉमर्स। ऐसा नहीं फील होता? बहुत सारे लोग समझते थे यार कॉमर्स कौन, मतलब कॉमर्स की डिग्री, अच्छा आपने कॉमर्स किया हुआ है, बट इट इज़ अ वेरी एसेंशियल प्रोग्राम। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी? अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट BS कॉमर्स, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये एक पुरानी और बहुत जो हमारे पेरेंट्स वाले टाइम की डिग्री थी, और एक टाइम ऐसे था कि लोग BS कॉमर्स करते थे या कॉमर्स करते थे तो बहुत फ्लेक्स भी वो करते थे कि जी हमने BS कॉमर्स किया हुआ है। लेकिन अगेन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ तो BS कॉमर्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपको सुनने में भी नहीं आता था कि कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन BS कॉमर्स ऑफर करे। लेकिन इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल ने इस सेमेस्टर से जो है फॉल 2026 से, बल्कि स्प्रिंग 2026 से BS कॉमर्स को ऑफर किया है विद अ रीज़न कि BS कॉमर्स जो है आपकी एक ब्रॉड
डिग्री है। इसके अंदर आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलती है अबाउट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, आपका इवन बिजनेस। अगर आपने फ्यूचर में ACCA करना है या CMA करना है तो आपको वो रेडीनेस आपको BS कॉमर्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है कि यू गो फॉर इट। और इवन अगर आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हो वो भी आपको ACCA के लिए आपकी रेडीनेस आपकी एक तरह से वो बिल्ड करती है। और इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के पास एक और क्रेडिट भी है कि आपके जो 8 पेपर्स हैं ACCA के वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं अगर आपने इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है एंड यू गो फॉर ACCA तो आपको 8 पेपर की एग्जाम्पशन भी मिलती है उसके अंदर। आई एम श्योर अगेन वही वाली बात कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स और बच्चे अवेयर ही नहीं होते इस चीज़ से कि अगर हम कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम ले रहे हैं तो उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वी डू नो दैट इंटर्नशिप्स आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बच्चों को इंटर्नशिप्स करनी है जैसे आपने भी मेंशन किया फॉर अ लॉट ऑफ योर प्रोग्राम्स अंडर इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। बच्चों की इंडस्ट्री लिंकेजेस होते हैं, इंडस्ट्री विजिट्स होते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगी अबाउट द इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, आपने बोला कि इट्स अ लेगेसी डिपार्टमेंट 2002 से एस्टैब्लिश्ड है। आई एम श्योर with this huge campus of Ikra University, there are a lot of other facilities that students can avail under this flagship of Ikra University Business School. उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी? अच्छा, हमारा जो करियर सर्विस ऑफिस है दैट इज़ वेरी एक्टिव इन इट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द इंटर्नशिप्स तो बहुत एक्टिवली वो इंगेज करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को जिनके साथ हमारी अलाइनमेंट होती है। जितनी भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप वो टाइम टू टाइम जो है हमारे पास आ रही होती हैं और वी केप्ट ऑन इंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन दोज अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि बेचारे स्टूडेंट्स एंड पे खुद ढूंढ रहे होते हैं कि अब हमारा डिग्री का पार्ट है एंड दिस इज़ क्वाइट एसेंशियल टू कंप्लीट द डिग्री, तो अब हम खुद कहीं जाके कोई अपने मामू को पूछ रहा होता है, कोई अंकल को पूछ रहा होता है कि हमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो नो, हमारे बिजनेस स्कूल के साथ जो हमारा करियर ऑफिस है वो स्टूडेंट्स को इवन नॉट फॉर देयर स्पेसिफिकली फॉर देयर डिग्री रिक्वायरमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम टू टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और नॉट ओनली इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब होती हैं वो। बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उसको अवेल करते हैं और बहुत अच्छी जगह पे उनकी जो एंगेजमेंट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा हर साल एक जॉब फेयर होता है। अपार्ट ऑलमोस्ट 60+ जो कंपनीज़ हैं वो लास्ट टाइम हमारे पास इसी फरवरी के अंदर दे विजिटेड इकरा यूनिवर्सिटी। फुल डे एक एक्टिविटी थी जिसके अंदर हमने उनको डिफरेंट बूथ्स प्रोवाइड किए थे और हमारे सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे गए, अपनी CVs दी, इंटरेक्ट किया, एक नेटवर्किंग की हमने फैसिलिटी दी, खुद इंटरेक्ट किया कि व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, और ये पूरी इंगेजमेंट एक्टिविटी हमने उनके साथ बिल्ड की है। तो येस, वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एज अ बिजनेस स्कूल कि हम कोई अच्छा प्रोडक्ट ही बना के जो है ना वो मार्केट में। लेकिन मिस बुरहान देखें, आप पार्ट ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल हैं, आप इसकी ज़ाहिर है बहुत तारीफ़ें करेंगी, लेकिन अगर मैं आपसे स्ट्रेटेजिकली पूछूं, हाउ इज़ IUBS डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो भी वो ऑफर कर रही हैं? अच्छा, we are putting our heart and soul, the dedication of my faculty. Almost 25+ faculty है और जिसके अंदर 20+ मेरे पास PhDs हैं। All of them are very well qualified और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से उन लोगों की PhD है। अगर आप उनकी प्रोफाइल्स देखें हमारी वेबसाइट पे जाके तो रिसर्च बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। नॉट ओनली रिसर्च, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे आर अवेलिंग। और फैकल्टी के अलावा हमारा अगर ऑन कैंपस फैसिलिटीज़ देखी जाएँ, इफ़ आई टॉक अबाउट लैब्स, क्योंकि मैं बार बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि टेक्नोलॉजी पार्ट है मेरी हमारी हर डिग्री का। तो व्हेन आई एम एम्फसाइजिंग कि टेक्नोलॉजी पार्ट है तो टेक्नोलॉजी कहाँ पे हमने सिखानी है, हमारे लैब्स के थ्रू सिखानी है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 9 डिफरेंट लैब्स हैं इंक्लूडिंग मैक लैब, डेल लैब, और वी हैड मेड श्योर कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपका रैम है या जितने भी आपकी जो न्यू एज की रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छा सिस्टम आपको अवेलेबल करवाना है, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होता है। जितने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी एक्सपेंसिव हो, हमारी लैब्स के अंदर वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है।
इसके अलावा अब एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अगेन HEC की तरफ से भी मस्ट हो गई है, लेकिन हमारे अगेन हर कोर्स आउटलाइन का पार्ट थी। बिफोर HEC ने इसको मैंडेटरी किया, उससे पहले भी हम जो है ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि आपकी आउटलाइन के अंदर आपके स्टूडेंट्स ने एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपको करके देनी है एज अ क्लास प्रोजेक्ट, और उसके सब्सटीट्यूट हमने कुछ मार्क्स असाइन किए होते थे, और उस सर्टिफिकेशन के साथ उनका एक वाइवा होता था, और फिर उनको हम वो मार्क्स एलोकेट करते थे। बिल्कुल ठीक है। मैडम हम थोड़ा सा हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स पोस्ट ग्रेड एजुकेशन। सो आप इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल बहुत इन्फोसिस करता है ऑन रिसर्च लेड प्रोग्राम्स। उसमें आ जाते हैं आपके मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, स्पेसिफिकली PhD भी आ जाती है। सो उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम ग्रेजुएशन तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो तो एक मैंडेटरी मिनिमम है ना पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट कि आपने एटलीस्ट बैचलर्स तो करना ही है। बट वाई शुड समवन ऑप्ट फॉर अ मास्टर्स डिग्री एंड देन लेटर ऑन और अ स्टेप फर्दर फॉर अ PhD? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो PhD हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तो बस फिर क्या करेंगे, प्रोफेसर ही बनेंगे, और क्या ऑप्शन है उनके पास कुछ और करने का। सो इसमें थोड़ा सा आप हमारे जहनों को थोड़ा सा कुशादा कीजिए। अच्छा, इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल का अगर आप लोग मिशन पढ़ें तो उस मिशन का पार्ट है, एक इंटेग्रल पार्ट है, रिसर्च है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एथिकल वैल्यूज़ हैं। तो रिसर्च तो हमारा बिजनेस स्कूल का एक इंटेग्रल पार्ट मस्ट है। अब अगेन जो पोस्ट ग्रेजुएट की जब आपने बात की है, तो वी आर ऑफरिंग 3 प्रोग्राम्स, वन इज़ MBA, देन वी आर ऑफरिंग MS एंड देन PhD। अब अगेन क्योंकि ट्रेडिशनली चीज़ें चलती हुई आ रही थी, तो वाई इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल इज़ डिफरेंट। तो जैसे जैसे चीज़ें या मार्केट के अंदर डेवलपमेंट होती है, चेंजेस आते हैं, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेशलाइजेशन डिफरेंट ऑफ़र करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अब करंटली MBA के अंदर हमने 2 न्यू स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र की हैं, वन इज़ फिनटेक एंड द अदर वन इज़ एनालिटिक्स। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स या जो भी नीड्स हैं आजकल उसके अकॉर्डिंग। अब अगर अगेन आपका अगर फोकस्ड ये है, अगेन इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनालिटी। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वाली साइड पे आते हो तो आपको बड़ी अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है आफ्टर योर BS, यू आर मेकिंग योर ओन डिसीजन कि आपका इंटरेस्ट किस में है। बिल्कुल। अगर अगेन आपका इंटरेस्ट है नंबर्स के अंदर, आप क्यूरियस हो एज अ पर्सनालिटी, आपकी क्यूरियस पर्सनालिटी है, तो येस रिसर्च इज़ योर पार्ट। आपको बिल्कुल रिसर्च करनी चाहिए कि यू गेट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, कि दुनिया में क्या हो रहा है, इवन योर व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कंट्री। अब ये जो एक मिथ है ना कि अगर इफ़ यू आर अ गुड इन रिसर्च तो आपको PhD करनी है और फिर आपको एक टीचर ही बनना है, तो दैट्स नॉट ट्रू। पाकिस्तान की अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारी गवर्नमेंट ऑफर कर रही होती है, या प्राइवेट भी बहुत सारी हमारे पास फंडिंग्स आ रही होती हैं। आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे लोग फंड कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। क्लाइमेट चेंज के लिए कोई फंडिंग आ रही है, या AI डिपेंडेंसी के लिए कोई फंडिंग आ रही है किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आप टीचिंग को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन नहीं भी करते, इफ़ यू आर अ गुड रिसर्चर, तो ये जो फंड्स हैं ये कौन अवेल करता है? बिल्कुल। इतने जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन देख रहा होता है? तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज तो इसके लिए हेल्प आउट कर ही रही होती है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, अगर आप रिसर्च आपकी अगेन अच्छी है, तो ये भी आपके पास डिफरेंट करियर पाथ्स हैं। आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो, या इंडिविजुअल लेवल पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आप प्रपोजल राइटिंग कर सकते हो, वो आप विन कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आप इस साइड पे जाते हो तो एक पूरी नई दुनिया आपके लिए ओपन हो जाती है। ज़बरदस्त। एक फाइनल क्वेश्चन इस तरह से होगा कि ब्रीफली वॉक अस थ्रू ऑफ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस और बड़ी बड़ी नीश ओरिएंटेड स्पेशलाइजेशंस आप लोग जो ऑफर कर रहे हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट्स एट इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। ये तो मैंने आपको पहले भी आंसर कर दिया, लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली आपको बता देती हूँ कि हम लोग अराउंड 10 डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं।
जिसके अंदर आपके पास अराउंड 7 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं. इफ़ आई नेम देम, वी आर ऑफरिंग BS Business Analytics, which is a 4-year program. Then we are offering BBA, again 4-year program. Then BS Business Analytics, 4 years program. फिर हमारे पास AD के डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं. AD इन डिजिटल मार्केटिंग, AD इन बिजनेस एनालिटिक्स, AD इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेक्सिबिलिटी. तो कि इफ़ यू वांट टू टेक एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम द एकेडेमिया और फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई जॉब स्टार्ट करनी है, तो ये सारी स्किल बेस्ड आपकी डिग्रीज हैं कि आप कोई ना कोई स्किल आप सीख के और फिर जाते हो. कि इट इज़ नॉट ओनली कि आपको हमने, क्या होता है कि आपकी जो डिग्रीज है या आपकी जो एजुकेशन है वो आपको इंटरव्यू तक तो अपेयर करवा देती है, लेकिन उसके बाद आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपके सॉफ्ट स्किल्स, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर, ये मैटर कर रहे होते हैं. फिर हमारे पास अगेन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3 प्रोग्राम्स है. वी आर ऑफरिंग MBA विद डिफरेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इंक्लूडिंग सप्लाई चेन, फिनटेक, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स. फिर हमारे पास MS है. MS के अंदर अगेन वी आर ऑफरिंग HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस. फिर लीडिंग टू PhD है. PhD के अंदर भी हमारे पास ये 3 स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो ऑफर होती हैं. बिल्कुल. मिस बुरहान, आपने इनिशियली बल्कि थ्रू आउट काफ़ी जिक्र किया, इफ़ स्टूडेंट्स हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, इफ़ दे आर क्रिटिकल थिंकर्स, इफ़ दे आर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स. एक 18 साल का बच्चा या 17 साल का जो बच्ची है, जब वो कॉलेज ख़त्म करती है, हाउ कैन ही और शी असेस देमसेल्व्स? उनको कैसे पता होगा कि दे आर गुड लीडर्स? वो कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आया दे आर क्रिटिकल थिंकर्स और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स? इस पे थोड़ा सा व्हाट इज़ योर गाइडेंस एज अ मेंटोर? आप क्या गाइड करेंगे उनको? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जब आप इस एज में होते हैं तो अगेन आपके पेरेंट्स या आप कोई किसी अपने कज़न से इंस्पायर होते हैं या कोई आपकी कोई आइडियलाइज पर्सनालिटी होती है जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और आप कहते हैं नहीं मैंने ये वाली डिग्री करनी है. या जैसे आप आजकल सुन रहे हैं कि AI इज़ एवरीवेयर या एनालिटिक्स इज़ एवरीवेयर, तो आप उस साइड के ऊपर जा रहे होते हैं. तो सबसे पहले तो आपने अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना है ना, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में. फिर जो बिजनेस स्कूल का रोल है, तो हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स हो रही होती हैं टाइम टू टाइम. हर सेमेस्टर के अंदर 2-3 वर्कशॉप्स होती हैं जिसके अंदर हम ये डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग. पहले से होती हैं लीडरशिप क्वालिटीज़, जस्ट कि आपको एक पॉलिश करना है. फिर अगेन जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है कि स्टूडेंट को जब आइडिया होता है आके कि मैंने BScs कर लिया लेकिन मेरा इंटरेस्ट किसी और डिग्री पे है, तो वो आपको एक गाइडेंस प्रॉपर मिल रही होती है और फिर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि नहीं मुझे यहाँ से यहाँ पे स्विच करना है. तो वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स टाइम टू टाइम हो रही होती हैं जिसके अंदर हम आपको इंडस्ट्री रेडीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस, सिमुलेशंस होती हैं, डिफरेंट गेम प्लेज होते हैं, रोल प्लेज हो रहे होते हैं. तो यू गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर भी सकते हो या नहीं. वाकई में आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो या नहीं. तो वहाँ से आपको ये क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाती है. मैडम, इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल को तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया एंड डिफरेंशिएट भी कर दिया. हाउ वुड यू डिफाइन द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग प्रोवाइडेड बाय इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद H9 campus? Islamabad H9 campus is quite a vibrant campus across the city. हम different facilities students को provide कर रहे हैं, starting from our sports facility. Different हमारे पास sports ग्राउंड्स हैं. फिर हमारे पास डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं जिनको DSA हेड कर रहा होता है. फिर हमारे पास करियर सर्विस ऑफिस है, डिफरेंट लैब्स हैं इंक्लूडिंग डेल लैब, मैक लैब. फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं फॉर स्टूडेंट्स, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं फॉर स्टूडेंट्स. फिर हमारे इंटरनेशनल ऑफिस है, डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOU साइन हुए हैं और डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर हमारे स्टूडेंट जो है वो जाके उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई 1 या 2 सेमेस्टर वहाँ पे पढ़ते हैं और वहाँ पे उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है. तो दीज आर क्वाइट फ्यू फैसिलिटीज़ वी आर ऑफरिंग इन H9. तो आई बिलीव नर्सिंग डिपार्टमेंट हमारे पास है और इवन These are quite new departments जो हमने स्टार्ट किए हैं. नर्सिंग डिपार्टमेंट है, फिर हमारे पास अलाइड डिपार्टमेंट है, डिफरेंट इनकी लैब्स हैं. तो these are quite few. पेरेंट्स जो खुद भी कंफ्यूज हैं कि आजकल के इस बदलते दौर में वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे गाइड करें कि वो कौन सा प्रोग्राम जो है ऑप्ट करें.
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, इसके अंदर मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि ऑब्वियसली आई एम द पार्ट ऑफ द बिजनेस स्कूल, तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम बाइस्ड टुवर्ड्स द बिजनेस स्कूल। मैं ये कहती हूँ कि आप एडमिशन से पहले आप हमारा कैंपस विजिट करें, आप सारी ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज़ देखें, विटनेस करें, खुद टीचर्स से इंगेज हों, हमसे मिलें आके, तो अपने जो भी आपका बच्चा है उसके बारे में हमसे डिस्कस करें, तो विल गाइड यू बेटर कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में हो सकती हैं। और इफ़ यू गेट सेटिस्फाइड, तो फिर आपके पास यू हैव ऑप्शंस कि आपने जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए। ज़बरदस्त। Thank you so much, Dr. Kuratulan. It was a pleasure discussing the entire journey of Iqra University Business School with you. बहुत शुक्रिया। आज की जो जर्नी थी of understanding all the different business programs from undergraduate to postgraduate, इंशाल्लाह इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के पॉडकास्ट की एक और सीरीज़ में हम दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।